स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ नाउन की एक अगली क्लास लेकर। कल हम लोगों ने नाउन के विषय में बात की थी स्टेप नंबर 11 तक और आज हम बात करेंगे स्टेप नंबर 12 की। देखिए, नाउन चैप्टर जो होता है इसमें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बहुत सारे होते हैं, आपको याद करने पड़ते हैं। मैं आपके लिए आज कुछ लेके आया हूँ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नाउन्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ होते हैं जो नॉर्मल एग्जाम से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देख लेते हैं, आप सभी लोगों को कॉपी में नोट करनी है सारी चीज़ें, ठीक है। देख लेते हैं। जैसे पहला आपका लिखा हुआ है डेटम। डेटम की अगर बात की जाए तो डेटम आपका सिंगुलर होता है और डाटा आपका प्लूरल होता है। डाटा शब्द जो होता है ये कई बार सिंगुलर भी यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है कि केवल प्लूरल ही होता है, अलग अलग मानक हैं। मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, डाटा को सिंगुलर माना जाता है, जो बहुत साइंटिफिक यूज होता है या हिस्टोरिकल यूज होता है वहाँ इसको प्लूरल माना जाता है। सेकंड वाले की अगर बात की जाए तो सेकंड आपका लिखा हुआ है मीडियम। मीडियम का माध्यम होता है और इसका जो आपका प्लूरल होता है वो क्या होता है, मीडिया होता है। तीसरा लिखा हुआ आपका फोरम। फोरम का जो आपका प्लूरल होता है वो फोरम्स होता है या फोरा होता है, एक मंच होता है। इसकी बात करते हैं क्राइटेरियन की। क्राइटेरियन आपका कार्यक्षेत्र होता है और इसका आपका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, क्राइटेरिया। इसके बाद आपका लिखा हुआ है फेनोमेनॉन। फेनोमेनॉन का मतलब क्या होता है, घटना होता है और इसका जो आपका प्लूरल होता है वो आपका फेनोमेना होता है। इसके बाद जो आपका लिखा हुआ है फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है और इसका जो आपका प्लूरल होता है फॉर्मूले होता है या फॉर्मूलाज होता है, दोनों लिख सकते हैं आप। इसके बाद लिखा हुआ है आपका ओसिस। अगर ओसिस की बात करें तो ओसिस मतलब होता है रेगिस्तान में जो हरा भरा क्षेत्र होता है उसके लिए हम ओसिस शब्द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ देखिए इसका जो आपका प्लूरल होता है वो आई की जगह पर क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, ओसिस हो जाता है। इसके बाद आपका लिखा हुआ है एलुमनस। एलुमनस का मतलब होता है जो भूतपूर्व छात्र होता है उसके लिए लगाते हैं और यहाँ आपका प्लूरल जो होता है वो आपका एलुमनी हो जाता है। इसके बाद सिलेबस लिखा हुआ है, इसका आपका सिलेबी होता है। एडेंडम लिखा हुआ है। एडेंडम का मतलब होता है कोई चीज़ जब आप जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं या सम करते हैं या एडिशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडेंडम। इसका जो आपका प्लूरल होता है वो आपका क्या होता है, एजेंडा होता है। इसी प्रकार से एजेंडम भी होता है, उसका आपका एजेंडा होता है। लैकुना लिखा हुआ है। लैकुना का मतलब होता है कमी और लैकुना का जो आपका प्लूरल होता है वो क्या होता है, लैकुने होता है। अब देखते हैं, इधर भी कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। जैसे आपका कमांडर इन चीफ होता है तो इसमें देखिए जो ऐसे वर्ड होते हैं, कमांडर इन चीफ हो गया, मदर इन लॉ हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गया, इसमें जब आप इनका प्लूरल बनाते हैं तो एस हमेशा पहले वाले में लगाते हैं, कंपाउंड नाउन होते हैं। तो कमांडर इन चीफ का क्या होता है, कमांडर्स इन चीफ। कई बार लोग क्या करते हैं, चीफ के साथ में एस लगा देते हैं, वो गलती हो जाती है। हमेशा याद रखें कमांडर के साथ में आप एस का प्रयोग करेंगे। अगर लिखा है आपका मेजर जनरल तो इसका क्या हो जाएगा, मेजर जनरल्स। इसके बाद लिखा है आपका अटॉर्नी जनरल तो इसका क्या हो जाएगा, अटॉर्नीज जनरल। इसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका मेड सर्वेंट तो इसका क्या हो जाएगा आपका मेड सर्वेंट्स। अगला लिखा है आपका मदर इन लॉज तो इसका क्या हो जाएगा आपका मदर्स इन लॉज। इसके बाद आपका लिखा हुआ है मैन सर्वेंट तो मैन सर्वेंट का क्या होता है आपका मैन सर्वेंट्स। इसके बाद आपका लिखा हुआ है वुमेन सर्वेंट तो वुमेन सर्वेंट का क्या हो जाएगा आपका वुमेन सर्वेंट्स। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि लिखा हुआ है मैन सर्वेंट और वुमेन सर्वेंट, तो इन दोनों में याद रखिए दोनों का प्लूरल बनाया जाता है, मैन का भी और सर्वेंट का भी। देखिए मैन का हो जाता है मैन और सर्वेंट का क्या हो जाता है सर्वेंट्स। उसी प्रकार से इसमें होता है वुमन का क्या हो जाता है वुमेन और सर्वेंट का क्या हो जाता है आपका सर्वेंट्स। इसके बाद जो आपका अगला लिखा हुआ है ऑक्स लिखा हुआ है। ऑक्स का क्या हो जाता है आपका ऑक्सेन। माउस का मतलब होता है चूहा, माउस का क्या होता है आपका माइस हो जाता है। एमए का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो एमेज होता है। स्टेडियम का आपका स्टेडिया हो जाता है। और लास्ट वर्ड जो आपका लिखा हुआ है इरेटम तो इरेटम का मतलब होता है गलती, तो इरेटम का आपका क्या हो जाता है, इरेटा हो जाता है। तो ये था आपका स्टेप नंबर 12। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 13 की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 13 की। स्टेप नंबर 13 में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ एक कंपाउंड नाउन लिखा हुआ है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, कंपाउंड नाउन वो होता है जब दो नाउन आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक दो नाउन या दो से अधिक नाउन आपस में जुड़ के कंपाउंड नाउन का निर्माण करते हैं। अब देख लेते हैं स्टेप क्या है, आपके क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। जैसे लिखा हुआ है आपका कोई भी कंपाउंड नाउन अगर न्यूमेरिक और नाउन के फॉर्म में आता है, मतलब एक नाउन और न्यूमेरिक कंपाउंड नाउन और प्रकार से बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब कंपाउंड नाउन ऐसा हो कि न्यूमेरिक हो, मतलब कोई नंबर दिया हो उसके बाद आपका नाउन बना हो,
तो इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म इफ अ नाउन डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। अब यहाँ देखते हैं, जैसे पहला लिखा हुआ एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिखा हुआ है 10 डे टूर। अब यहाँ देखिए पर्टिकुलर टूर क्या है आपका, नाउन है। डे की क्या होता है आपका, ये भी नाउन होता है, लेकिन दो नाउन यहाँ एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब जो डे है आपका किसका काम कर रहा है, डे यहाँ पर आपका एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ जो डे है आपका किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका मतलब हमेशा याद रखिए कि जब कभी ऐसा लिखा हो, ऐसा कंपाउंड नाउन हो जहाँ पर आपको न्यूमेरिक मिल जाए और उसके बाद आपको नाउन मिल जाए, और ऐसा नाउन हो जो एडजेक्टिव का काम कर रहा हो। यहाँ पर डे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि देखिए इसके बाद आपको क्या लिखा हुआ है, टूर। टूर भी क्या होता है आपका नाउन, और दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, तो इसका मतलब ये जो नाउन है किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और इसका मतलब ये कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर ही होगा, कभी भी 10 डेज टूर नहीं होगा, हमेशा क्या होगा आपका 10 डे टूर होगा। सेकंड जैसे देख लेते हैं एग्जांपल, लिखा हुआ है अ 5 रुपी नोट। क्या लिखा हुआ है आपका, अ 5 रुपी नोट। तो यहाँ भी देखिए न्यूमेरिक आ गया, नोट नाउन होता है, इसके बाद आपका क्या होता है, रुपीस भी क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ आप ध्यान रखिए कि यहाँ जो रुपी है किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये कैसा होगा, ये भी हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ये आपका प्लूरल नहीं बन सकता। यहाँ पर लिखा है 5 रुपी नोट होगा, कभी 5 रुपीज नोट नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ भी होता है 10 माइल्स रेस नहीं होगा, हमेशा क्या होगा 10 माइल होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 5 स्टार्स होटल नहीं होता है, क्या होता है आपका 5 स्टार होटल। अभी हमने देखा स्टेप नंबर 13, अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 14 की। तो देखते हैं स्टेप नंबर 14 में क्या लिखा हुआ आपका। यहाँ पर आपको एक नाउन दिया गया है, वेजेस लिखा हुआ है। तो वेजेस के साथ अक्सर वर्ब पूछी जाती है कि वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है आपकी कि प्लूरल आती है। तो हम थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे, क्या लिखा हुआ है, वेजेस के साथ वर्ब आपकी प्लूरल भी आती है और आपकी सिंगुलर भी आती है। इसमें तथ्य होते हैं, जानकारी होती है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। वेजेस का जो सेंटेंस में मीनिंग होता है वो देखना पड़ता है हमें कि किस प्रकार से यूज किया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं तो यहाँ जो वेजेस का यूज अगर मजदूरी की तरह होता है, अगर वेजेस का सेंटेंस में यूज मजदूरी की तरह होता है तो वर्ब कैसी आएगी आपकी, प्लूरल आएगी। लेकिन अगर वेजेस का यूज आपका परिणाम के सेंस में होता है तो वर्ब कैसी आती है आपकी, सिंगुलर आती है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, वेजेस ऑफ सिंस आर डेथ, तो इसका मतलब क्या होता है, पापों का परिणाम मृत्यु है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे यहाँ परिणाम की बात कर रहा है, वेजेस ऑफ सिंस, तो यहाँ पर आर नहीं होगा क्योंकि यहाँ परिणाम की बात की जा रही है। और इसका मतलब यहाँ आपका क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, तो वी यूज एज इन प्लेस ऑफ आर। तो ये था आपका नाउन का लास्ट पार्ट, 14 आपका स्टेप। नाउन आपका कंप्लीट हो गया है। कुछ लोग एपॉस्ट्रॉफी एस भी नाउन में पढ़ते हैं, वो आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। नाउन एंड केस अलग से पढ़ाया जाएगा, जिसको आप एपॉस्ट्रॉफी एस बोलते हैं। नाउन सुपरफ्लुअस आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक नाउन था, जितना आपको बताया गया है इसको क्लियर कर लीजिए, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। और उसके बाद कल मिलते हैं आपसे हम प्रैक्टिस सेशन के साथ नाउन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें आज के लिए इतना ही।